लोग रो रहे हैं अपने घरों में, हर एक घर रो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो नेशनल, हम आज यहाँ पे बैठ के यही बात कर रहे हैं ना, इस अटैक ने कहीं ना कहीं, हम 26 लोग को वापस नहीं लाते, हम शुभम को वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक मैं शुभम को शहीद बोलूँगी, लिटरली शहीद बोलूँगी, क्योंकि उसने देश में ये भावना जगा के वो गया है कि ये देश एक है। ये देश आज खड़ा हो के बोलेगा कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। ये वो जगा के गया है, वो बोल के गया है। इस वजह से वो पूरी ज़िंदगी जिंदा रहेगा। और उस समय भी पूरे गर्व के साथ बोला था। बिल्कुल मैम, हमें नहीं पता था कि हम मुसलमान बोल देंगे तो शायद हम बच जाएंगे। ये सबके मन में थॉट आया। एक ने तो कलमा भी पढ़ा वहाँ पे, लेकिन एक वो थॉट दिमाग में आने ही नहीं दिया हमने। सेकंड्स में, आई रिमेंबर इट वाज अ 5 सेकंड कॉन्वर्जेशन, 5 सेकंड। उसने बोला हिंदू और मुसलमान, मुसलमानों कलमा पढ़ो, एंड वी सेड हिंदू हैं, एंड स्माइल करके, बिकॉज किसी को क्या पता आप अपने देश में हिंदू की वजह से मार दिए जाओगे। हु न्यू इट। हम तो वहाँ प्राउडली हिंदू बोल रहे थे, हमें नहीं पता था अगली गोली हमें मार दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि आप हिंदुस्तान में हिंदू हो। ये टेररिस्ट हमारे दिमाग में वहाँ भरना चाह रहे थे कि हम आपको इसलिए मारे क्योंकि आप हिंदू हो। जाओ जाके बताओ हिंदू हो इसलिए मारे गए हो। एंड आई एम सो प्राउड दैट एवरीबडी स्टैंडिंग विथ अस कि नहीं तुम बोलो हिंदू हो। ये बहुत बड़ी बात है। मैं हर इंसान से मिलती हूँ, बहुत लोगों से मिली हूँ। पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ समय तक कहीं बाहर निकलने की, बट अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली आई थी तो एक बंदी मेरे पास आई, शी हेल्ड माई हैंड एंड शी सेड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वो कहीं ना कहीं मेरी बात पहुँची ना उसके पास। मैं नहीं जानती हूँ उसको कौन है कौन नहीं, उसने बोला, अगर मुझसे रिलेट किया तो वो कहीं ना कहीं समझ रही है कि नहीं यार हमें बोलना है कि हम हिंदू हैं। आप जो कह रही हैं, लेट मी होल्ड योर हैंड। वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप जिस तरह से ये लॉ शुभम के जाने के बाद भी आगे जला रही हैं, मुझे उस पर गर्व है, बहुत गर्व है। थैंक यू। मैं संजय जी, आप वहाँ पर नहीं थे जब ये घटना घटी, लेकिन आज जब आप इतने सारे लोगों के बीच हैं, अपने बेटे को कैसे याद करेंगे आज? एक बहादुर बेटे के रूप में याद करेंगे, और गर्व है हमें और पूरे देश को गर्व है, और मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे गर्व है कि मेरे पुत्र ने देश के काम आया। उसने ऐसी विषम परिस्थिति में भी गर्व से कहा कि हम हिंदू हैं, सत्य का साथ दिया और सत्य के साथ रहा। और एक पिता अपने पुत्र के लिए यही कामना करता है कि उसका पुत्र उसका सम्मान बढ़ाए, और निश्चित तौर पे उसने मेरा सम्मान बढ़ाया है। मुझे गर्व है कि वो मेरा पुत्र था। प्रधानमंत्री जी से आप मिले कानपुर, जब वो आए, वो आपसे मिलने आए, ऐशान्या भी थी, परिवार आपका पूरा था। क्या बात की उन्होंने आपसे, क्या कुछ कहा आपसे? माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे मिले, और प्रधानमंत्री जी जिस वक्त हमसे मिले थे काफ़ी दुख था उनके मन में, चिंता भी थी। उनकी अंतरात्मा को हम समझ सकते थे, और उन्होंने ये ज़रूर कहा है मुझसे कि निश्चित तौर पे हमने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, हम निश्चित तौर पे आतंकवाद के खात्मे तक इसे जारी रखेंगे, और आतंकवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और मैं प्रधानमंत्री जी के जज्बे को सलाम करता हूँ। उनके लगातार प्रयास हैं, और जिस तरह उन्होंने हमें ढांढस बंधाया, और जिस तरह मेरा मनोबल जो टूटा हुआ था बिल्कुल उसको बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। और लगातार वैश्विक मंचों पर जा कर के जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी पहलगाम हमले की बात रख रहे हैं, उसी का नतीजा था कि कल मुझे जैसी सूचना मिली है कि जो आतंकी संगठन ने पहलगाम नरसंहार किया था उसको अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ये कूटनीतिक सफलता है हमारे प्रधानमंत्री जी की, और वो हर स्तर से आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके प्रति आभारी हूँ। वो मिले, उन्होंने ऐशान्या को भी बहुत ढांढस बंधाया, मुझे भी बहुत सांत्वना दी, और चलते समय ज़रूर कह गए
कि मेरी पूरी सरकार आपके साथ हर वक्त खड़ी है, हर देशवासी के साथ खड़ी है हर वक्त, ये उन्होंने कहा। जैसा उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन टीआरएफ जिसका वो जिक्र कर रहे हैं उसे अमेरिका ने डेजिग्नेट किया है, मैं आपसे ऐशान्या ये पूछना चाह रही हूँ, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र अभी किया, ऑपरेशन सिंदूर सरकार कहती है जारी है, आपको लगता है ये ज़रूरी है? ये जब पीएम सर आए थे हमसे मिलने तो उन्होंने भी बोला था, उनके करेक्ट वर्ड्स थे कि ये ऑपरेशन रुका नहीं है। हाँ। तो दैट मीन्स ये है। एंड मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी बोलूँ, जब तक टेररिस्ट है, जब तक टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले वो हाथ हैं जो उन्हें घर बैठ के खाना खिला रहे हैं, अपने जो उन्हें पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो इस देश में रह रहे हो, चाहे वो किसी भी देश में रह रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी किसी भी कोने में, जब तक ऐसे लोग हैं तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलेगा, चलना चाहिए। उन लोगों से क्या कहेंगी ऐशान्या? और मैं आपसे ये ज़्यादा जानना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस पर अपना मत रख सकते हैं, लेकिन एक शहीद की पत्नी क्या सोचती है जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश से बात होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बात करने लायक कहाँ है? वो तो ओपनली दिखा रहा है कि मैं जो टेररिस्ट आपने मारे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जो टेररिस्ट मारे गए थे, उन्होंने प्रॉपरली न्यूज़ में फुल झंडे में अपने लपेट के उन्हें प्राउडली विदा किया है। उनके शब्दों में, उन्हें 2 गज ज़मीन कैसे नसीब हो गई उस देश में? अगर हो रही है तो वो पूरा देश ही आतंकवाद है, पूरा देश, पूरा पाकिस्तान आतंकवाद है। उन्हें सपोर्ट करने वाला हर एक इंसान आतंकवाद है। मेरे को बहुत आई फील रियली रियली सैड कि वो कश्मीर में आके, एक कश्मीर जो एक इंडियन है, उसके घर में रह के 2 वक्त की रोटी खा के पूरा प्लान करके गया। ये हमारे अंदर देश के लोग हैं जो हमारा देश खोखला करते हैं। इन्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, जो वहाँ बैठ के अपने ही टेररिस्ट को खिला रहे हैं। आपको लगता है कि जब धर्म पूछकर गोली मारना इस देश को बांटने की एक कोशिश है, इस देश में एक बंटवारा क्रिएट करने की कोशिश थी? बिल्कुल। 2 चीज़ें हैं। पहला तो देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो हमारे सोल्जर्स हो, हर इंसान ये बोलता है कि एक बनो, एक बनो। कुछ भी वैसा अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो इस सोच को तोड़ने के लिए पहला। दूसरा, कश्मीर कहीं ना कहीं कुछ हद तक इंडिया की तरफ टिल्ट हो रहा था। बहुत बड़ी तो बात। कश्मीर में वापस से अपना टेररिज्म बनाने के लिए, कि क्योंकि वहाँ पे ना जब हम ये हुआ और उसके बाद वी मेट आर्मी पीपल, तो उन्होंने कहा कि टूरिस्ट पे अटैक नहीं करते। तो ये क्या था? ये टेररिज्म आपने अंदर फैलाया, क्योंकि टूरिज्म से उनको फ़ायदा मिल रहा था और कहीं ना कहीं कश्मीर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था टूरिज़्म की वजह से। टूरिज़्म बहुत बड़ा उनका, कश्मीर का एक वो है जहाँ से उनको इकोनॉमिकली वो फलते हैं। हर जगह जहाँ पे भी जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसका टूरिज़्म बहुत बड़ा है। ये अटैक क्या था? टूरिज़्म ख़त्म करो, लोगों को ना आने दो, जिससे हम अपना टेरर वापस बना पाए। ये मैंने जब पीएम सर आए थे उनसे भी मैंने ये बात ही बोली थी। मैंने कहा सर आई फील कि ये 2 रीज़न्स ही हैं, यही 2 रीज़न्स ही हो सकते हैं, वरना इंसान, ऑल्दो टेररिस्ट जो हैं वो दिमाग से, दिल से, जहन से ख़त्म ही हैं। उनको पता नहीं कौन से किस हिसाब से वो 24-25 साल के लोग आके गोली चला रहे हैं। वो कसाब 17 साल का, 16-17 साल का था, वो गोली चला रहे हैं, AK-47 उठा रहे हैं। ये ख़त्म ही है दिमाग से, और इनको यूज़ करता है टेररिस्ट हम लोगों के अगेंस्ट। कि कौन सी हूरें मिल रही हैं इन्हें जाके, कौन सी? यही तो सिखाया जाता है टेररिस्ट को, हूरें मिलेंगी। ये पाकिस्तान ही है जो उन्हें 2 गज ज़मीन दे रहा है। हिंदुस्तान में मारे जाते ना, उन्हें कुछ नसीब नहीं होता। अमेरिका में जब उसामा बिन लादेन को मारा था तो उसे कहाँ छोड़ के आए थे, उसे पता भी नहीं चला था उसका, क्योंकि ये पाकिस्तान में मारे गए थे। तो उन्होंने झंडे में लपेट के फुल उनको, तो आउट लाउड पाकिस्तान बोलता है। आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान को ही टेररिस्ट क्यों नहीं घोषित कर देते? ये सिर्फ एक संगठन को क्यों करना है? पूरे पाकिस्तान को घोषित करो। ये देखिए, ये बड़ी बात ऐशान्या ने कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे टेररिस्ट कंट्री घोषित होना चाहिए। कल मैंने कहा ये बात,
कल जब मुझसे पूछा गया कि जिस संगठन ने जिम्मेवारी ली थी पहलगाम हमले की, उसे आतंकवादी घोषित किया गया, उसके जवाब में मैंने यही कहा था कि जब तक पाकिस्तान को पूरे दुनिया के सारे मजबूत राष्ट्र जब तक पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं करते तब तक ये आतंकवाद पे पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाएगा। आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करना है, पूरी तरह नष्ट नाबूद करना है तो पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित ही करना पड़ेगा। और जिस तरह की पहल हमारे इस मीडिया समूह ने किया है, राष्ट्रवादी समूह करके, अगर हमारे देश की 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी होगी तो दुनिया के किसी भी देश को झुकना पड़ेगा और पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित ही करना पड़ेगा। सिर्फ ज़रूरत है हमारे देश में संगठन की, हमारे देश के एक एक नागरिक को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, देश के लिए खड़ा होना चाहिए। ये हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए नासूर है आतंकवाद। हम लोग तो वो देश हैं जो विश्व बंधुत्व की भावना से जीते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हम जीते हैं, सही बात। कुटुंबकम हम लोग तो पूरे अपना देश ही नहीं पर संसार के सुखी होने की कामना करते हैं अपने, जब हम गाते हैं गीत।